नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 11 दिल्ली। आज हम दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जिसे जाना जाता है, दिल्ली के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। चलिए, व्हाट डू यू नो अबाउट द सिटी ऑफ दिल्ली? आप दिल्ली शहर के बारे में क्या जानते हैं? टेक ए मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस एंड राइट डाउन योर थॉट्स इन द स्पेस बिलो। यानी कि दिल्ली शहर के बारे में हम क्या जानते हैं, इसको हम समझेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक फीडबैक प्यारे बच्चों बता रहा हूं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि दिल्ली जो है बच्चों वो भारत की क्या है, राजधानी है। इट बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1912, यानी कि ये जो आपका राजधानी बनी 1912 में, 11 में हमने इसको डिक्लेयर किया और 12 में ये राजधानी बनी। इट हैव मैनी कल्चरल हेरिटेज, यहां आपको डिफरेंट सांस्कृतिक विरासत देखने के लिए मिलेंगी, जैसे बहुत से मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जामा मस्जिद देखने के लिए मिलेगी। चलिए, इट हैव मैनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, सरकारी संस्थान है बच्चों। जैसे मैं कहूं भारत की पार्लियामेंट के बारे में, वो आपको यहाँ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और जितने भी हमारे गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिस हैं वो यही हमको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी, यानी कि दिल्ली क्या है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। एंड द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, और भारत की राजधानी है। इट इज द लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर, ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। एंड इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द कंट्री, ये दुनिया का, भारत का दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है। चलिए यहां हम देखते हैं। अब हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली की कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, दिल्ली हैज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, दिल्ली के पास एक्सट्रीम क्लाइमेट है। यहाँ आपको वेरी हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स, जो आपका सर्दियों में बहुत ठंडा देखने के लिए मिलता है, गर्मियों में यहाँ आपको बहुत गर्मी देखने के लिए मिलती है। The temperature can reach up to 48 degree Celsius in the summer and as low as 1 degree Celsius in the winter, यानी कि आपको मैक्सिमम जो टेम्परेचर यहाँ देखने के लिए मिला है 48 डिग्री गर्मियों में देखने के लिए मिला है, और सर्दियों में 1 डिग्री सेल्सियस देखने के लिए मिला है। डिड यू नो द हॉट विंड्स फ्रॉम द राजस्थान डेजर्ट एंड द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द हिमालयाज कंट्रीब्यूट टू दिल्लीज एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, यानी कि यहाँ आपको हॉट विंड्स यानी कि राजस्थान के सूखे की तरह आपको इसको इफेक्टेड करते हैं, और कोल्ड विंड्स फ्रॉम द हिमालयाज दिल्ली की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को प्रभावित करते हैं। चलिए, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन दिल्ली। आप दिल्ली अगर जाएंगे बच्चों तो आपको दिल्ली में बहुत सारे प्लेसेस देखने के लिए मिलेंगे। Delhi of places of interest in Delhi. Delhi is home to many historical moments and tourist attractions such as the कुतुब मीनार, यानी कि यहाँ आपको दिल्ली कई 100 सालों से बच्चों भारत का कैपिटल रहा है, भारत का केंद्र रहा है, पॉलिटिकल सेंटर रहा है। चलिए, द कुतुब मीनार इज ए टॉल टावर मेड ऑफ रेड स्टोन्स एंड ब्रिक्स। कुतुब मीनार जो है बच्चों वो रेड स्टोन्स और ब्रिक्स से बना हुआ है। इट हैज ब्यूटीफुल कार्विंग्स एंड डिजाइन्स ऑन इट, इस पर बहुत अच्छी कार्विंग है और डिजाइन्स है। द टावर हैज 5 स्टोरीज एंड इज वेरी टॉल, यानी कि टावर जो है काफी लंबा है। रीचिंग अप टू द स्काई, जो लगभग ऐसा लगता है कि आसमान को छूने वाला
है। मैनी पीपल कम टू सी द अमेजिंग बिल्डिंग एंड टेक पिक्चर्स, यानी कि बहुत से लोग इसको देखने आते हैं और इसके आसपास पिक्चर्स लेते हैं। कुतुब मीनार स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट ए ब्लू स्काई, यानी कि एक नीले आसमान के सामने खड़ा हुआ आपको दिखाई पड़ता है। चलिए, द रेड फोर्ट, दूसरा हम पढ़ेंगे द रेड फोर्ट, लाल किला। द रेड फोर्ट इज ए बिग रेड कास्टल वेयर किंग्स यूज्ड टू लिव, यानी कि जहां राजा रहा करते थे। इट हैज हाई वॉल्स एंड प्रेटी गार्डन्स इनसाइड, इसमें आपका बहुत खूब ऊंची ऊंची दीवारें और बहुत सुंदर गार्डन्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। द फोर्ट आल्सो हैज मैनी बिल्डिंग्स एंड हॉल्स वेयर द किंग्स हैड मीटिंग्स एंड पार्टीज, यानी कि जहां आपके जो राजा हुआ करते थे मुगल पीरियड के बच्चों, वो अपनी पार्टीज करते थे, मीटिंग्स करते थे ऑन इंडिपेंडेंस डे। और प्रेजेंट में भी इस बिल्डिंग का काफी महत्व है। इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त को द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गिव्स ए स्पीच फ्रॉम हेयर, भारत के जो ऑनरेबल पीएम हैं वो यहीं से क्या करते हैं, अपनी स्पीच देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। द जामा मस्जिद, जामा मस्जिद के बारे में हम पढ़ेंगे। द जामा मस्जिद ए वेरी वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल मॉस्क्यू, बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत मस्जिद आपकी है। मैनी पीपल कम हेयर टू प्रे, बहुत से लोग यहाँ पर प्रे करने के लिए आते हैं। द मॉस्क्यू हैज 3 बिग गेट्स, मॉस्क्यू में 3 बड़े गेट हैं। एंड 2 टॉल टावर्स कॉल्ड माइनेरेट्स, यानी कि 2 बड़े टावर्स हैं जिन्हें माइनेरेट्स कहा जाता है। इनसाइड देयर इज ए लार्ज ओपन स्पेस वेयर पीपल कैन सिट एंड प्रे टुगेदर, यानी कि जहां आपका एक काफी बड़ा स्पेस है जहां लोग बैठते हैं और प्रे करते हैं। चलिए, जामा मस्जिद विद इट्स लार्ज डोम्स एंड माइनरेट्स, यहाँ आप देख सकते हैं। हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं टॉम्ब आप देख रहे हैं। हुमायूंस टॉम्ब विद इट्स ग्रैंड आर्किटेक्चर एंड लस गार्डन्स, बहुत खूबसूरत ये बना हुआ है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो हुमायूं टॉम्ब जरूर देख कर आए, बहुत खूबसूरत जगह ये है। हुमायूंस टॉम्ब इज ए बिग बिल्डिंग मेड ऑफ रेड स्टोन्स, लाल पत्थरों से बनी हुई है। इट इज सराउंडेड बाय लवली गार्डन्स, ये आपका इसके चारों ओर आपको बहुत ही खूबसूरत गार्डन्स देखने के लिए मिलते हैं। द बिल्डिंग हैज मैनी डोम्स एंड आर्क्स दैट मेड इट लुक वेरी प्रेटी, यानी कि जिसके थ्रू ये काफी खूबसूरत दिखाई पड़ता है। दिस प्लेस इज वेयर द मुगल एम्परर हुमायूं इज बरीड, यानी कि जहां आपका मुगल बादशाह हुमायूं को दफनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर नाम ही जंतर मंतर है। विद इट्स लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसके एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट से बना हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नजारा जंतर मंतर का है। चलिए, द जंतर मंतर इज प्लेस विद मैनी बिग स्ट्रक्चर यूज टू लुक एट द स्टार्स एंड द सन इन द स्काई, यानी कि जैसा सूरज और सितारे के रूप में ये बना हुआ है। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि इस स्ट्रक्चर को एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। एंड दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द सन मून एंड स्टार्स मूव, यानी कि सूरज चंद्रमा और सितारे किस तरीके से मूव करते हैं। पीपल हु स्टडी द स्काई एंड स्टार्स लव टू विजिट द प्लेस, जो भी पीपल आपका ब्रह्मांड यूनिवर्सल में स्टडी इंटरेस्ट रखते होंगे वो इसको जरूर देखने आते हैं। द पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस के बारे में हम पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट हाउस इज वेयर इंपोर्टेंट पीपल मीट टू टेक रूल्स एंड लॉज फॉर अवर कंट्री। यहाँ आप देख रहे हैं पार्लियामेंट हाउस, अब तो खैर नया बन चुका है, ये नया ही स्ट्रक्चर है। चलिए, तो पार्लियामेंट हाउस देख सकते हैं बच्चों आप, कितना अच्छा इन्वायरमेंट इसके आसपास का है। यानी कि हमारे जो हमारे जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों कि हमारे देश के लिए नियम कायदे क्या होने चाहिए ये उनके लिए बिल्डअप करते हैं। द बिल्डिंग हैज ए बिग राउंड होल, यानी कि बिल्डिंग जो है एक बड़ा राउंड होल है, गोल राउंड होल है। ऑल द मीटिंग्स हैपन, यहाँ मीटिंग्स सभी की संपन्न होती हैं। आउटसाइड देर आर मैनी गार्डन्स एंड स्टेट्यूज ऑफ फेमस लीडर, यहाँ आपको बहुत से इस गार्डन में प्रसिद्ध नेता आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, द राष्ट्रपति भवन प्रेजेंट में सबसे प्रसिद्ध बिल्डिंग्स में शुमार है राष्ट्रपति भवन। द राष्ट्रपति भवन इज ए वेरी बिग एंड प्रेटी हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स, यानी कि जहां भारत के राष्ट्रपति रहते हैं।
द बिल्डिंग हैज मैनी रूम्स, हॉल्स एंड गार्डन्स। बिल्डिंग्स में बहुत से कमरे हैं, हॉल्स हैं और गार्डन्स हैं। समटाइम्स द प्रेसिडेंट हैज स्पेशल मीटिंग्स एंड पार्टीज हेयर फॉर अदर इम्पोर्टेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि जहाँ अलग अलग देशों से भी काफी लोग यहाँ पर देखने के लिए इसको आते हैं। राष्ट्रपति भवन विद इट्स ग्रांड आर्किटेक्चर एंड गार्डन्स। चलिए, द इंडिया गेट। इंडिया गेट इज ए बिग आर्च मेड ऑफ स्टोन्स, जो आपका बड़े आर्च स्टोन से बना हुआ है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स हु फॉट द अवर कंट्री, यानी कि जो भी लोग हमारे देश के लड़े उनकी याद में ये बनाया गया है। द नेम्स ऑफ मैनी सोल्जर्स आर रिटन ऑन द वॉल्स, यानी कि इसकी दीवारों पर बहुत से सोल्जर्स का नाम लिखा हुआ है। इन द इवनिंग द इंडिया गेट लुक्स वेरी प्रेटी व्हेन इट इज लाइट अप विद लाइट्स, यानी कि जब ये लाइट्स के थ्रू यहाँ पर लाइटिंग होती है तो ये काफी सुंदर दिखाई पड़ता है। राजघाट। राजघाट इज ए प्लेस वेयर वी रिमेंबर महात्मा गांधी, ए ग्रेट लीडर हु थॉट्स अस अबाउट पीस एंड लव, यानी कि हमारे बापू, अभी 2 अक्टूबर के दिन उनकी जयंती गई है बच्चों। राजघाट यानी कि ब्लैक मार्बल प्लेटफॉर्म एंड इटरनल फ्लेम। चलिए, तो जिन्होंने हमें हमेशा शांति और प्रेम के बारे में बताया। देयर इज ए ब्लैक स्टोन प्लेटफॉर्म वेयर गांधीजी's बॉडी वॉज क्रेमेटेड, यानी कि जहां पर गांधी की बॉडी को दफनाया गया है। पीपल कम हेयर टू पुट फ्लावर्स एंड से प्रेयर्स इन हिज मेमोरी, और पीपल्स यहाँ पर आते हैं, फ्लावर चढ़ाते हैं और उनकी याद में प्रेयर करते हैं। द लोटस टेम्पल। द लोटस टेम्पल इज ए ब्यूटीफुल व्हाइट बिल्डिंग एंड शेप्ड लाइक ए लोटस फ्लावर, और इसकी जो शेप है वो आपका कैसी है बच्चों, एक कमल के फूल के जैसी है। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन कम हेयर, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं। इनसाइड द टेम्पल, मंदिर में, देयर इज ए बिग हॉल, यहाँ पर आपको एक काफी बड़ा हॉल देखने के लिए मिलता है। वेयर पीपल कैन सिट क्विटली एंड प्रे और थिंक, यानी कि यहाँ पर काफी लोग आते हैं, प्रेयर करते हैं और काफी विचार करते हैं। द टेम्पल लुक्स वेरी प्रेटी एट नाइट व्हेन इट इज लाइट अप, ये काफी खूबसूरत दिखता है जब रात्रि में यहाँ पर क्या हो जाती है बच्चों, लाइटिंग चलती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द बिरला मंदिर। बिरला मंदिर विद इट्स intricate carvings and designs. The बिरला मंदिर is a pretty temple made of white stones, जो सफेद पत्थरों से बना हुआ है। People come here to pray to Hindu gods and goddesses, यानी कि जिसमें आपका हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। Inside the temple, मंदिर के अंदर, there are many statues of gods and goddess, यानी कि जहाँ आपका बहुत से देवी देवताओं का निवास है। The temple also has a garden where people can sit and relax, यानी कि जहाँ लोग सिट बैठ सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मंदिर है एक और, द अक्षरधाम टेम्पल। द अक्षरधाम टेम्पल इज ए वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल टेम्पल। इट हैज मैनी स्टैट्यूट्स एंड कार्विंग्स दैट टेल स्टोरीज, यानी कि जहाँ आपको बहुत सी कहानियां सुनाई जाती हैं। इनसाइड द टेम्पल, मंदिर के अंदर, देयर इज ए बिग हॉल विद ए स्टैट्यूट ऑफ लॉर्ड स्वामी नारायण, यानी कि भगवान स्वामी नारायण का यहाँ पर पूजा की जाती है। द टेम्पल आल्सो हैज ए वाटर शो एंड ए गार्डन विद मैनी फाउंटेन्स, यानी कि जहाँ आपको बहुत से एक गार्डन में बहुत से फाउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे। द अक्षरधाम टेम्पल विद इट्स गार्डन, आर्किटेक्चर एंड इंटरेक्ट डिटेल्स, फूड एंड लैंग्वेजेस। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ के भोजन की और भाषाओं की। फूड एंड लैंग्वेजेस। Delhi is known for its Mughal-inspired cuisine, including dishes like butter chicken, छोले भटूरे and लस्सी। ये 3 प्रमुख फूड हैं जो आप देख रहे हैं बच्चों। The city's resident speaks हिंदी, उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी, ये कुछ भाषाएं हैं जो यहाँ बोली जाती हैं। ट्रैवलिंग इन दिल्ली, अगर आप दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली इज वेल कनेक्टेड बाय रोड एंड एयर, यहाँ आपको बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी मिलेगी सड़कों की और एयर की। विद द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ए नेटवर्क ऑफ बसेस एंड द मेट्रो रेल स्टेशन, यहाँ आपको मेट्रो रेल स्टेशन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत सी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। डिड यू नो द वर्ड दिल्ली इज derived फ्रॉम द उर्दू वर्ड दहलीज, यानी कि जिसका मतलब होता है थ्रेशोल्ड इन इंग्लिश। चलिए आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम एक नटशेल में देखते हैं बच्चों, कि
की पॉइंट्स के रूप में देखेंगे। दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया एंड ए यूनियन टेरिटरी। दिल्ली कैपिटल सिटी है, भारत की राजधानी है और एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, दिल्ली का एक एक्सट्रीम क्लाइमेट है विद वेरी हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। यहाँ आपको बहुत हॉट समर्स देखने के लिए मिलेगा, कोल्ड विंटर्स देखने के लिए मिलेंगे। दिल्ली इज होम टू मैनी हिस्टोरिकल मोमेंट्स एंड टूरिस्ट अट्रैक्शंस। यहाँ आपको बहुत से हिस्टोरिकल मोमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे और टूरिस्ट्स के लिए अट्रैक्टिव जगह है। द सिटी is known for its Mughal inspired cuisines and diverse languages. Delhi is well connected by road, air and modern metro rail station. चलिए बच्चों, दिल्ली के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, आप दिल्ली को घूमें। चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी